नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और अब दुबई में न्यूजीलैंड से खिताबी टक्कर होगी। लेकिन उससे पहले भारत में मजहबी टक्कर शुरू हो गई। खेल के मैदान से उठे इस पूरे मामले ने धार्मिक रंग ले लिया है। क्रिकेट मैच के बीच आई एक तस्वीर देख मुस्लिम धर्मगुरु भड़क उठे हैं। दरअसल कंगारुओं से सेमीफाइनल मैच के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए, लेकिन कुछ लोगों ने इसे इस्लामिक कानून के अनुसार गुनहगार करार दे दिया। चूंकि ये महीना रमजान का है, लिहाजा कुछ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने शमी के रोजा नहीं रखने पर न सिर्फ ऐतराज जताया, बल्कि इसे शरीयत की नजर में मुजरिम भी बता दिया। आज बात इसी मुद्दे पर कि देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी की तस्वीर पर यह मजहबी तकरीर आखिर क्यों? दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोज़ा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है। सबसे पहले आपको शहाबुद्दीन रजवी का बयान बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शरीयत के नियमों का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। इस्लाम में रोजा रखना फर्ज है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर रोजा नहीं रखता तो वो इस्लामिक कानून के अनुसार गुनहगार माना जाता है। क्रिकेट खेलना बुरा नहीं, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए। शरीयत के नियमों का पालन करें और अपने धर्म के प्रति जिम्मेदार बने। और ये किसके लिए कहा गया है? ये कहा गया मोहम्मद शमी के लिए। वो मोहम्मद शमी जो देश का गौरव है, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर भारत को चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचाया है। सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी 2025 में मोहम्मद शमी के प्रदर्शन को जरा देखिए, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के टॉप 2 विकेट टेकर हैं मोहम्मद शमी। उन्होंने 4 मैच में 4.96 की इकॉनमी से 8 विकेट लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 3 विकेट उन्होंने चटकाए। शमी ने वसीम अकरम और हरभजन सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ा। मोहम्मद शमी ने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट झटके थे। अब जरा सोचिए, क्या वाकई में मोहम्मद शमी जो देश का गौरव, जो लगातार अपनी परफॉर्मेंस से सभी के सिर को ऊंचा कर रहे हैं, क्या उनका मैदान पर एनर्जी ड्रिंक पीना धर्म के खिलाफ हो गया? क्या वो गुनहगार हो गए? क्या वो शरीयत के खिलाफ हो गए? क्या वो रमजान के खिलाफ हो गए? और क्या कोई धर्म इतना संकीर्ण हो सकता है कि किसी के एनर्जी ड्रिंक पीने से धर्म खतरे में आ जाए और गलत संदेश चला जाए? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धनंजय सिंह जी, विषय विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ इंडिया मिल्ली काउंसिल के सचिव अब्दुल लतीफ आर्को साहब हैं। शुरुआत अब्दुल लतीफ साहब आपके साथ। क्या वाकई में मोहम्मद शमी देश के लिए जिम्मेदारियों को निभाते हुए, देश का गौरव बनते हुए, देश के लिए क्रिकेट के मैदान पर लड़ते हुए अगर एनर्जी ड्रिंक पी लेंगे तो क्या वो मुस्लिम नहीं रहे? क्या वो कुरान के वफादार नहीं रहे? क्या वो धर्म को नहीं मान रहे? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो जब वो सफ़र में इंसान होता है तो उस वक़्त वो रोज़ा न रख कर के उसका रोज़ा बाद में क़ज़ा रख लेता है। ये शरीयत में इजाज़त है। इसलिए उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया कि एक तो वो सफ़र में है, इसलिए सफ़र में इस बात की पूरी गुंजाइश है। फिर सफ़र में भी वो काम कर रहे हैं कि जिस काम में रोज़ा रखने से वो अपने फ़र्ज़ को पूरी तरह शायद नहीं निभा पाते। कमज़ोरी आ जाती है, प्यास लगती है, भूख भी लगती है, और हो सकता है इन सब चीज़ों की मौजूदगी में उनका जो रोल है उसमें कोई कमी आ सकती थी जी। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि उन्होंने रोज़ा नहीं रख करके कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि जब वो फ्री हो जाएंगे और रमज़ानों के बाद भी अगर वो फ्री होते हैं, रमज़ानों में भी उनको टाइम मिल सकता है खेलने के बाद,
अगर उनके टाइम में रोज़े रहेंगे तो रखेंगे वो, और उसके बाद अगर मान लीजिए वो बाद में भी रखेंगे, टाइम मिलेगा तो वो रोज़ा रखने वाले आदमी हैं, रोज़ा रखेंगे। तो आप ये कह रहे हैं शहाबुद्दीन रजवी ने बयान देकर गुनाह कर दिया है? नहीं, गुनाह क्या कर दिया, उनको टीवी में आना था ना आपके यहाँ, इसलिए उन्होंने ऐसे बयान दे दिए। अब आपने उनको टीवी में उछाल लिया, ज़रूरत ही नहीं थी इस बात की। आप छोटी सी बात को इस तरह से ले आते हैं कि उससे जो है बहुत सारे आदमी सोचते हैं मैं भी कोई गलत बात कहूं, बहुत छोटा है, आप ये कह रहे हैं सर, मैं भी कोई गलत बात कहूं और आकर के ये कर लें। कौन है शहाबुद्दीन रजवी सर? अभी जो भी होंगे, लेकिन मेरी निगाह में ऐसी कोई बात नहीं है, शरीयत ने इजाजत दी है। तो सर फिर ऐसा कीजिए ना, इन लोगों के खिलाफ फतवाई जारी कर दीजिए। नहीं, हमें वो जो काम कर रहे हैं वो काम हमें थोड़ी करना है, हमें तो अपना काम करना है। आपके सामने बात साफ रख दी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इजाज़त है इस बात की। वो तो इतनी दूर खेल रहे हैं, मैं अगर यहाँ से दिल्ली जाता हूँ जी और मेरी तबीयत ये कहती है कि मैं रोज़ा रख करके काम नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे इजाज़त है कि मैं रोज़ा उस दिन का छोड़ दूं, उसके बाद ला करके रख लूं। भाई मैं वही तो कह रहा हूं, तो इतने बड़े बड़े पद इन लोगों को दिए क्यों जाते हैं जो दिमाग से इतने संकीर्ण होते हैं? नहीं, अब वो तो पता नहीं क्या उनको दिमाग में होगी, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की रोज़ा न रख करके, बल्कि मैं समझता हूं उन्होंने रोज़ा इसीलिए छोड़ा होगा कि उनका खेल जो है वो बहुत अच्छी तरह खेला जाए और वो इंडिया को जिता के लाए, इसलिए उन्होंने रोज़ा न रख करके कोई बुरा काम मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं किया। धनंजय जी, क्या ये महज इत्तेफाक है सर कि बैक टू बैक इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि आपके जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है? कुछ दिन पहले शमा ने रोहित शर्मा को टारगेट किया और अब शहाबुद्दीन शमी को टारगेट कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी, पहले तो मैं अब्दुल लतीफ़ साहब जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव विचारधारा के नाते अपनी बात रखी कि जब व्यक्ति किसी काम विशेष में लगा हो, और मोहम्मद शमी तो देश के लिए खेल रहा था, जब देश के लिए खेल रहा हो तो उस समय देश प्रथम है, देश फर्स्ट है, नेशन फर्स्ट है। उस दौरान उस देश के लिए कुछ भी करना होगा, चाहे हमारी परंपराएं, हमारी धार्मिक परंपराएं तोड़नी होगी, परंतु हम देश के लिए खेलेंगे, देश के लिए करेंगे। तो इस विचार का समर्थन किया। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस मुस्लिम समाज में अब्दुल लतीफ़ साहब जैसे प्रोग्रेसिव लोग बहुत कम हैं। ऐसे लोग मीडिया में आएंगे और उल्टे सीधे बयान देंगे, उस बयान से देश का सद्भाव भी खराब होता है। और ये जो खासकर रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी, हम जानते हैं कि इस समय चैंपियन ट्रॉफी में भारत की ओर से खेल रहे थे, और इस समय अपने लोगों का उसको डिमोरलाइज करना, ये भी एक तरह से देशद्रोह है। जो मोर्चे पे लोग खड़े हैं, जब क्रिकेट के मैदान में लोग खड़े हैं, उस समय ऐसे जो लोग आ रहे हैं और जो बयान दे रहे हैं, तो एक दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि ऐसी अब्दुल लतीफ़ साहब जैसे लोग बहुत कम संख्या में। और मैं अभी भी अब्दुल लतीफ़ साहब ये कह भी रहे हैं कि मैं उन पर कुछ नहीं कह सकता। दुर्भाग्य है कि जो सज्जन और अच्छे लोग हैं वो ऐसे लोगों की बातों का प्रत्यक्ष विरोध भी खुलकर नहीं करते। इसलिए वो जो लोग बैठे हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग बैठे हैं, वो खुलकर ऐसी असभ्य और ऐसी बातें जिससे द्वेष फैले, वो समाज में लगातार करते रहते हैं। जी, लेकिन सर कद छोटा नहीं है ना। शहाबुद्दीन रजवी लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। सिर्फ ये कह देने से आरको साहब के कि भाई उन्होंने कहा हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, जो इत्तेफाक रखते हैं उन तक तो संदेश गया ना। नहीं, मुझे तो लगता है कि अब्दुल लतीफ़ साहब का कद उससे ज़्यादा बड़ा है। ऐसे लोगों का जो भले किसी पद पर बैठे होंगे, लेकिन जो अपने देश के लिए नहीं सोच सकते, देश के लिए सहयोग नहीं कर सकते, उनका किसी पद पर बैठे होंगे वो एकदम निम्न कद के, निम्न स्तर के लोग हैं। इसलिए उन लोगों का विरोध, मैं तो निवेदन करूंगा अब्दुल लतीफ़ साहब से कि इन लोगों का विरोध आपको खुलकर मीडिया में नहीं, समाज के अंदर जाके भी विरोध करना चाहिए कि आप लोग ऐसी बातें देश के लिए क्यों कर रहे हैं। कल को पता चले कि आरको साहब के खिलाफ भी फतवा जारी हो गया। अब ये किसी भी समाज के अंदर, मैं अब जातिगत कोई भी समाज के अंदर आइए, जब ऐसे लोग होते हैं तो शुरू में विरोध होगा, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो आपका समर्थन भी बढ़ेगा और एक समय आएगा कि पूरा समाज प्रोग्रेसिव लोगों के साथ खड़ा होगा। और जब तक देश में प्रोग्रेसिव लोग खड़े नहीं होंगे, यह देश एक अच्छे मार्ग पर, विश्व गुरु बनने के मार्ग पर आगे नहीं जा पाएगा। हमारे साथ सूर्यांशी पांडे भी जुड़ गई हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है। सूर्यांशी जी, अजीब इत्तेफाक है कि एक वीक में 2 बार हम डिबेट कर रहे हैं और दोनों बार टीम इंडिया के बेस्ट प्लेयर के मनोबल को गिराने के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं उस पर डिबेट कर रहे हैं, ना कि उनके हौसले को बढ़ाने को लेकर।
क्या वाकई में इस तरीके के बयान का एक खिलाड़ी पर कोई असर पड़ता है? क्योंकि वो देश के लिए खेल रहा है और देश के लिए खेलते हुए जहां उसको फैन फॉलोइंग मिलनी चाहिए वहां उसके खिलाफ नफरत बांटी जा रही है। देखिए क्या है, जब अभी तो टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही है तो अभी ये सब बातें मुझे लगता है उन तक पहुंच भी नहीं रही होंगी, और पहुंच भी रही होंगी तो मुझे लगता है वो उसे हंस के उससे मूव ऑन कर गए होंगे। तो पहली बात तो ये, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ही पॉजिटिव है वहां पर, ये चीज है। दूसरी बात ये कि जितने भी हेट कमेंट या नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, अब आपको पता होगा बीसीसीआई ने एक नया एआई के साथ मिलकर एक नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिसमें वो लोग ये कर रहे हैं स्पेशली फॉर विमेन क्रिकेटर्स, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें वो ये कर रहे हैं कि जो कमेंट्स होते हैं नेगेटिव या बहुत ही हेट वाले कमेंट, अपीयरेंस है उसको लेके, तो उसमें सेंसिटिव एक सब्सक्रिप्शन दे दिया है, जिसको अलग अलग प्लेयर्स अगर चाहे तो सब्सक्राइब कर सकता है। तो उसके इंस्टाग्राम पे या उसके फेसबुक पे लिमिटेड एक्सेस होगा कमेंट्स का, तो जब वो पढ़ेगा या पढ़ेगी तो उसको कमेंट्स में वो वाले कमेंट्स फिल्टर होके वो पढ़ सकते हैं। तो एक तो ये फीचर ला दिए, तो वो जो भी हेट स्पीच है जो भी दे रहा है वो मुझे लगता है वहां तक इतना असर करेगा नहीं। दूसरी बात ये, देखिए मेरा ये मानना है कि हम किस पर गौर कर रहे हैं। अगर जैसे शबा मोहम्मद मतलब उन्होंने जब ये बात बोली, मुझे लगता है उनको ये पता भी नहीं होगा कि वो इतना ऐसे इम्पैक्ट कर जाएगा, क्योंकि कई लोग ना ऐसे कुछ भी लिख देते, वट एवर दे कम्स ऑन द टॉप ऑफ देयर माइंड दे ट्वीट और दे फेसबुक पे लिख देते। कपिल शर्मा ऐसे ही फंसे थे, हम लोग कॉमेडियन जो थे, तो होता क्या लिख दिया। लेकिन देर आर ट्रोल आर्मीज, आपको पता होगा कई सारे, कुछ मुझे नहीं पता वो कहाँ से स्पॉन्सर्ड है क्या है, बट देर आर ट्रोल आर्मीज ऑफ वेरी मेजर स्पोर्ट्स पर्सन। तो वो ट्रोल करते हैं तो वो वायरल हो जाता है, फिर वो हैशटैग चल पड़ता है और इसी तरह से दुकान चलती है। तो वो एक अलग चीज है। अब अगर हम ये करें गौर करने की बात, आजकल तो आप देखिए ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पे लोग गौर कर रहे हैं जिनके इन्फ्लुएंस मतलब वो क्या ही करेंगे समाज को, लेकिन लोग उस पर भी गौर कर रहे हैं। लेकिन तो सूर्यांशी जी, शहाबुद्दीन रजवी इतना छोटा कद नहीं है कि वो कुछ कहे और उस पर प्रतिक्रियाएं ना आए। हाँ, नहीं, लेकिन मैं तो ये मानूंगी कद से ज्यादा तो सोच मैटर करती है ना। अब आप देखिए, मुझे तो लगता है ऐसा भी नहीं होगा कि शमी रखना नहीं चाहता हो, क्योंकि मैंने खुद न्यूज पढ़ी थी, ESPN क्रिक इन्फो में, क्रिक बज़ में भी न्यूज पढ़ी थी कि वो रोजा रख रहे हैं। हो सकता है वो गलती से पी लिया हो, बाय एक्सीडेंट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, थक गए होंगे, अचानक से पी लिया हो, है ना, वी नेवर नो। तो मैं तो नहीं मानती कि मतलब ये कोई बहुत बड़ी बात है। मानना तो व्यक्तिगत है ना भाई। मैं अगर नवरात्रि नहीं रख रहा हूं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं हिंदू नहीं हुआ। अगर मैं शिवरात्रि नहीं कर रहा हूं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं हिंदू नहीं हुआ। जी जी जी, देखिए ये तो बहुत ही धार्मिक मामला है, इस पे तो मैं क्या बोलूं। लेकिन इतना ही है, हमारी कंट्री सेक्युलर है और शायद इसीलिए कई मुसलमान जो यहाँ पर रहते हैं वो इसीलिए उन्होंने चुना इंडिया में रहने के लिए, क्योंकि वो सेक्युलर नेचर के थे। वो नहीं चाहते थे कि वो कट्टरवाद को फॉलो करें। बट वही है, अब कहते हैं ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, कुछ सेक्युलर होते, कुछ नॉन सेक्युलर भी लोग होते हैं। कुछ लोग को ज्यादा ही बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है अगर मतलब वो इन सब चीजों में वो हो जाते हैं, तो आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप इतना ही कह सकते ठीक है सर माफी, आगे बढ़ते हैं, उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैंने यहाँ पे अब्दुल लतीफ साहब, क्योंकि जिस तरीके से आप समझा रहे हैं ना सर इस चीज को, मैं व्यक्तिगत मानता हूं कि बच्चे को पता होगा ये सब, तो बच्चे को पता होगा सर, मालूम है ना। तो क्या वाकई में शहाबुद्दीन रजवी उतना बेसिक भी नहीं जानते कुरान के बारे में या रोजे के नियमों के बारे में या अपने धर्म के बारे में, कि क्या करना है क्या नहीं करना, और अगर जो करना है वो किन परिस्थितियों में करना है, और अगर नहीं कर पा रहे तो किन परिस्थितियों में नहीं कर पा रहे? ये तो बेसिक ज्ञान होगा ना सर। देखिए, ज्ञान तो उनके पास पूरा है और उन्होंने क्यों ये बात कही है ये तो वो खुद जानते होंगे। लेकिन इस बात को हमारे मुस्लिम तबके में, मुस्लिम सारे संगठनों में ये बात क्लियर है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो सही नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई कोई बट गए हो लोग कि आधे कुछ इधर हैं या आधे कुछ इधर हैं। 99% लोग इस बात को कहेंगे कि ऐसा करके उन्होंने कोई गलती नहीं की, बल्कि इस बात की इजाज़त खुद खुदा देता है कि जब इंसान बाहर जाए तो वो अपनी मसरूफियात की वजह से, अपनी तकलीफ़ों की वजह से जी रोज़ा छोड़ सकता है, लेकिन वो रोज़ा माफ़ नहीं होता है, उसको उसके बाद में कज़ा रखना पड़ता है। तो जिन्होंने रोज़ा छोड़ा है ये माफ़ नहीं हुआ है, ये आगे पर रखेंगे,
इसलिए उन्होंने ऐसी कोई गलती नहीं की और फिर देश के लिए वो लड़ रहे हैं, देश के लिए खेल जिताने के, देश को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा करके, और उनको क्रिकेट के अंदर देश को जिताना है। तो मैं कहता हूँ इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। भाई रोजा रखना और ना रखना है तो धार्मिक मामला है, लेकिन अगर रोजे के दौरान चैंपियन ट्रॉफी शमी लेकर आते हैं तो इससे बड़ा और जवाब भी क्या हो। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है कि उन्होंने, मैं कहता हूँ कोई बिल्कुल भी गलत कुछ नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है। और सारे देशवासी हमारे इस बात को जानते भी हैं और पसंद भी कर रहे हैं कि उन्होंने पानी पी के कोई गलत नहीं किया। और रिजवी साहब ने अगर कह दिया तो रिजवी साहब ने क्यों कह दिया वो तो वो जाने, उन्होंने गलती की है ये बात कह करके। दूसरे भी धर्मगुरु ये बात कह रहे हैं कि ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुत ही उन्होंने, लतीफ साहब वैसे भी रोजा तो भाई पाक महीना माना जाता है ना जी, जिसमें आप गुनाह को दूर दूर तक छूने की कोशिश नहीं करते। जी जी, तो अगर उन्होंने गुनाह किया है तो जरा आप ही बताइए, इसको लेकर भी कुछ कुरान में है कि भाई अगर आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, किसी के मनोबल को गिराते हैं, किसी को राष्ट्रभक्ति में आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसके हर्डल बनते हैं, तो क्या इसमें भी कोई सजा है? देखिए इसकी सज़ा तो खुदा को देनी है, जो खुदा देगा। गुनाह भी है तो खुदा की नज़र में है, उन्होंने गुनाह किया है। अब किस नज़रिए से उन्होंने कहा है ये तो वो जाने, किस नज़रिए से उन्होंने कहा है। बस इतना ज़रूर हो सकता है। कई गुनाहों की सजा तो सड़कों पर भी मांग ली जाती है, तो वो भी खुदा पर छोड़ देनी चाहिए फिर? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं है। हर गुनाह की सज़ा और जज़ा, यानी दोनों चीज़ें अल्लाह की नज़र में गुनाह है तो वो गुनाह है। दुनिया की नज़र में अगर गुनाह है और अल्लाह की नज़र में नहीं है तो वो गुनाह नहीं है। दुनिया की नज़र में गुनाह होना जी अलग बात हो सकती है, अल्लाह की नज़र में अगर वो गुनाह नहीं है। अगर कोई कुछ कर रहा है तो मैं तो कह रहा हूं ना कि पैमाना तो एक ही होना चाहिए ना, फिर किसी के लिए सर तन से जुदा और किसी के लिए खुदा, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप घूमते घूमते आगे इधर उधर ना जाएं, अच्छी बात है। आप तो ये बात, जिस बात के लिए हम मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, आपने ये मान लिया कि भाई शहाबुद्दीन रज़वी ने गलत बयान दिया, मोहम्मद शमी ने गुनाह नहीं किया, तो शहाबुद्दीन रज़वी ने गुनाह किया ना, फिर इस तरीके का बयान देखिए। नहीं, अगर उन्होंने गुनाह किया तो उसकी सज़ा हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है ना। और गुनाह किया कि नहीं किया ये तो रब जानता है ना। उन्होंने क्यों कहा, तो फिर आप गलत क्यों ठहरा रहे हैं? किस नज़रिए में कहा वो तो वो जानते हैं। तो फिर आप गलत क्यों ठहरा रहे हैं? हमारा नज़रिया तो साफ कहता है कि उन्होंने, शमी ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि देश के लिए खेलना था उनको। और अच्छा ही उन्होंने अपनी एनर्जी को बनाए रखने के लिए रोज़ा छोड़ के कोई गुनाह नहीं किया। इस बात की इस्लाम इजाज़त देता है, ऐसा इस्लाम नहीं है, ऐसा कट्टर इस्लाम नहीं है। आप साहब आप सोच रहे होंगे कि मैं इधर उधर जा रहा हूं, नहीं, देश के खातिर मूल पर ही आ रहा हूं। देश छोड़ दो और रोजा रखो, ऐसा इस्लाम नहीं। जितना एकजुट होकर अगर किसी और धर्म का आदमी कुछ बयान देता है और उस पर एक धर्म रिएक्ट करता है, धर्म के समाज के जिम्मेदार लोग रिएक्ट करते हैं, तो जब एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरीके का बयान देता है तो उसके खिलाफ सिर्फ ये कह देना कि भाई खुदा तय करेगा, क्यों तय करेगा सर? आप सब भी तो जिम्मेदार हैं, आप तय नहीं कर सकते। हम तो तर्क कर रहे हैं ना भाई, गलत किया उन्होंने एतराज करके, यही तो कह रहे हैं। और क्या है अब इसके लिए हमारे पास क्या है? इसके अलावा तो कुछ है नहीं। हम उनको सही नहीं बता रहे हैं ना कि उन्होंने ऐसा एतराज करके गलत सही किया, ये तो नहीं कह रहे हम। और हमारे पास इसके अलावा क्या है? यही तो है कि हम उनको सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। ठीक है, सूर्यांशु उन्होंने गलत कह दिया। हालांकि मैं तो 200% कंफर्म हूं कि मेरे प्लेइंग 11 में और 15 में धार्मिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं है, ना धर्म के आधार पर बल्लेबाज और बॉलर को चुना जाता है। सिर्फ यह देखा जाता है कि वो कितना बेहतरीन खिलाड़ी है और देश के लिए कितना सर्वोच्च दे सकता है। क्या वाकई में कभी भी आपने किसी भी जगह पर ऐसा देखा है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के बाहर, स्टेडियम के अंदर कभी किसी को धार्मिक नजरिए से देखा हो? आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, नहीं देखिए, वो तो जो एक डिफरेंस था जिस पे बात होती थी वो यही था कि नवाबों का क्रिकेट पहले हुआ करता था। अगर हम इतिहास पे जाएंगे क्रिकेट के, तो भारतीय क्रिकेट में पहले नवाब ही खेला करते थे और वो फील्डिंग को, बॉलिंग को बहुत नीचे स्तर पे देखते थे कि अरे हम तो सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे, बॉलिंग और बैटिंग तो ये, सॉरी, बॉलिंग एंड फील्डिंग तो ये लोअर क्लास के लोग करते। तो क्लास वाइज था पहले,
लेकिन जाति वाइज और हम कहें धर्म के आधार पर तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर एक दो इंसिडेंट कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, वरना मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा कुछ इंसिडेंट जो है क्रिकेट के हिस्ट्री में हुआ हो। तो मैंने आपको वही कहा ना, ड्रेसिंग रूम तक तो कोई इसकी गूंज भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता है जब, क्योंकि आप कभी ना कहते हैं ना कि जब आप उस लेवल पर हैं जहाँ पे मतलब आपको सभी देख रहे हैं, तो कुछ बुरे दृष्टि से भी देख रहे हैं, कुछ अच्छी दृष्टि से भी देख रहे हैं, तो अभी अच्छी दृष्टि से देखने वालों की तादाद ज्यादा है, तो इंसान वहां देखेगा ना जहां से उसको बिल्कुल। और वैसे मोटिवेशन भी मिलेगा। श्रेयांशी जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर मोहम्मद शमी को अपना रोल मॉडल मानता हूं, क्योंकि जितनी समस्याओं से बाहर निकलकर मोहम्मद शमी परफॉर्म करते हैं, जिस उम्र में मोहम्मद शमी परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से इंजरी से बाहर निकलकर मोहम्मद शमी परफॉर्म करते हैं, वो बताता है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं तो ना एज मैटर करेगी, ना सामाजिक समस्या, ना पारिवारिक समस्या, ना आपका शरीर। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सीटी से पहले वो उनकी जगह भी नहीं बनी थी, और फिर वो एनसीए में दोबारा गए थे अपने इंजरी को से उभरने के लिए, और फिर जब उनका नाम आए फिर से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी एक देखिए मेंटल टफनेस भी कितनी है कि आपकी इंजरी भी हुई है, फिर आप इंजरी से रिकवर भी किए, बट आपको जगह नहीं मिली टीम में, फिर आप रणजी में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद आप आए हैं, तो ये काफी ठीक है, वापस मैं आपके पास बताता है आऊंगा। उनके। धनंजय सिंह जी, मैं इसको दूसरे नजरिए से भी देख रहा हूं कि आज मोहम्मद शमी उन लाखों मुस्लिम युवाओं के रोल मॉडल हो गए हैं जिनको जबरदस्ती पाबंदियों में बांधने की कोशिश की जाती है, और उन्हें कहा जाता है कि नहीं, आप धर्म को आगे रखिए, देश को पीछे रखिए, या आप अपनी परफॉर्मेंस को साइड कर दीजिए। उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर आप देश के लिए खेल रहे हैं, सर्वोच्च खेल रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐश्वर्या जी, जो अब्दुल लतीफ साहब, विजेंद्र सोलंकी, हाँ विजेंद्र जी, जो ये अब्दुल लतीफ साहब कह रहे हैं, ये वही बात हो गई कि बुरे का वो कवर दे रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोल नहीं रहे हैं, उनको कोई उनके लिए पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा और बुरा दो वक्त तो खड़ा हो गया, उसने बुरा कहा, परंतु आप कह रहे हैं उन्होंने अपनी मर्जी से कहा, जबकि समाज का कोई और आदमी बात करता है तब आप लोग उस पर सर तन से जुदा ऐसे लेकर देश का पूरा माहौल खराब होता है। अब उनका फैसला खुदा करेगा, एक बात तो आपने ये कह दी, तो बाकी सबका फैसला खुदा क्यों नहीं करेगा? तो और उसमें आप ना बोलकर प्रत्यक्ष रूप से मेरा कहना है कि उनका आप समर्थन ही कर रहे हैं। ऐसे गलत लोगों का जब तक हम उनके खिलाफ खड़े नहीं होकर उनकी सजा के लिए बात नहीं करेंगे, तब तक हम उनका समर्थन ही कर रहे हैं। दूसरा, जो आपने मुझसे शमी के बारे में पूछा, तो एक मेरा कहना है, दुर्भाग्य है, वो भी बड़ा कारण जो रिजवी जैसे लोग हैं इनके कारण ही है कि ये संख्या बहुत बड़ी है। इस देश के अंदर अब्दुल कलाम के जनाजे में बहुत कम संख्या होती है जो देश के लिए जीते हैं, ठीक बात, और याकूब मेमन के जनाजे में संख्या लाखों की संख्या में होती है। ये देश का दुर्भाग्य है। बुरहान वानी का तो वर्ष मनाया जाता है। हाँ, कि आज इसका मूल कारण यही है कि अब्दुल लतीफ साहब जैसे लोग समाज में मुखर होकर बोलते नहीं हैं। वरना आपने कहा ना, देश के लिए रोल मॉडल मोहम्मद शमी है, अपने अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति साहब रहे होंगे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ ना, उस रिजवी के बयान के बाद बहुत से लोग, मुस्लिम समाज के लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, लेकिन अच्छे लोग जो हैं वो बहुत कम मात्रा में, या वो चुप हो जाते हैं या डर जाते हैं। मुझे लगता है इनको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है। यहाँ कोई पत्थर मार कर किसी को मारने की सजा नहीं मिलेगी, इसकी चिंता मत करिए आप लोग, और हम साथ खड़े रहेंगे, अच्छे कामों में साथ खड़े रहेंगे। आप अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग बुरे लोग का विरोध करिए। मैसेज अलग जाता है धनंजय जी। आज रजवी को लग रहा होगा कि चलिए ठीक है, कोई मेरा समाज का तो कुछ कह ही नहीं रहा है, हाँ, मुखालफत करके चुप हो गए। पीछे से हो सकता है कि सब वाहवाही कर रहे हो कि वाह रिजवी साहब आपने बहुत अच्छा किया, धर्म की पताका को आगे लेकर चल रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है, सीधा रिपल्शन नहीं है ना, ऐसा ही हो रहा है। सोशल मीडिया पे देखिए आप, बहुत बड़ा वर्ग है वो मोहम्मद शमी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। लेकिन मैं रिजवी साहब से, जो अब्दुल लतीफ से निवेदन करूंगा कि देखो, आपको आवश्यकता है कि आप लोग मैदान में खड़े होइए और उनका विरोध करिए। जब तक आप लोग विरोध नहीं करेंगे ना, तब तक वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इस देश का माहौल खराब करते रहेंगे। आज हम जिस सदी में जी रहे हैं, उस सदी के अंदर मुझे नहीं मालूम, मैं अपने, हम नवरात्रे भी करते होंगे, आप रोजा भी रखते होंगे, जिस जमाने में इसके बारे में रचना की गई होगी, किताबों में लिखा गया होगा, उस समय हमारे पास कोई विशेष काम नहीं होंगे मैदान में। उस समय जैसे हमारे यहाँ सामान्यतः आज से कोई 50 साल पहले शादी ब्याह गर्मियों में होते थे, उस समय मूल कारण यह था कि किसान फ्री रहता था। अब हम किसान व्यवस्था से धीरे धीरे बाहर निकलकर इंडस्ट्री व्यवस्था में बात करेंगे तो कुरान पर
अब्दुल लतीफ साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, टेलीविजन पर आना ही गुनाह है, मोबाइल इस्तेमाल करना गुनाह है, हाँ वो वही मैं कह रहा हूँ, घर की बेटी का अकेले जाना गुनाह है। ये समय लेकिन वो सब हो रहा है ना समाज के साथ। समय बदल गया है और ऐसे प्रोग्रेसिव लोगों को नए बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। जी और अब्दुल लतीफ साहब, क्योंकि मैं इस मुद्दे को यहां नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शहाबुद्दीन रजवी साहब पहला बयान दे रहे हैं। 5 जनवरी को महाकुंभ को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था कि भाई महाकुंभ में मुसलमानों के धर्मांतरण की एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जबकि उनके पास कोई आधार नहीं था, सिर्फ माहौल खराब करने के लिए। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल खराब करने के लिए वक्त वक्त पर बयान देते हैं, तो भाई उनका हिसाब कीजिए ना, सिर्फ खुदा पर छोड़ देंगे। नहीं, उनका हिसाब जो है ना, जो लोग उन्हें उभारते हैं इस काम के लिए कि तुम ऐसे बयान दो ताकि नफरत बढ़ जाए और हम कामयाब हो जाएं, उन लोगों को चाहिए। ये तो और खतरनाक सर, आप ये कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन रजवी किसी ऐसी पावर का टूल बने हुए हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल फिर तो बने, और ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बने होंगे, ऐसा मानता हूं मैं। इसलिए कि क्या जरूरत है ऐसी बात करने की कि जिसके लिए खुद इजाज़त है कि भाई रोज़ा इन हालात में छोड़ा जा सकता है। वो मतलब ये कि आलिम हैं, समझते हैं इस बात को। चलिए अब्दुल लतीफ साहब, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। क्या शहाबुद्दीन रजवी को अलग अलग जगहों से लिखा जाएगा कि भाई आप अपने बयान के लिए माफी मांगिए, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो कुरान नहीं कह रहा है? ये भी नहीं होगा या ऐसा है, इसके लिए हर आदमी जो भी ये भी नहीं होगा, उसकी हैसियत है उसके मुताबिक ये बात कह रहा है कि इन्होंने ये कह करके गलत किया है। अब हर आदमी तो कोई मीडिया पे आ नहीं अब्दुल सकता। लतीफ साहब, इसको हर मूवमेंट आदमी बनाइए, इसको आप हर आदमी इसको, जो है इसको मूवमेंट बनाइए आप। नहीं, मूवमेंट- आप अब कह के एक कमरे में बंद होकर आपकी बात कोई नहीं सुनने वाला। आप 10-20 लोग समाज में खड़े तब तक बात नहीं करेंगे ना, तब तक कोई सुनने वाला नहीं आपकी बात को। अब ये नहीं कोई तो ऐसी संस्था होगी ना अब्दुल लतीफ साहब जिसका प्रेशर उस पर जाएगा, और अगर वो लिख कर देगा तो बाकायदा माफीनामा होगा, या ऐसी कोई संस्था नहीं, ऐसी कोई एकजुटता नहीं है? रखेंगे अपने संस्थाओं के सामने ये बात कि भाई आखिर ऐसे आदमी के लिए जी माफ़ी मांगने की बात कहनी चाहिए। ठीक है धनंजय इस जी, गलती शुक्रिया हमारे की- साथ। अब्दुल लतीफ साहब आपका भी शुक्रिया। सूर्यांशी पांडे जी आपका भी शुक्रिया। मोहम्मद शमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि रजवी साहब जैसे कितने लोग उनके लिए क्या कहते हैं, क्योंकि वो इनको सुनकर ही हिंदुस्तान के लिए खेलने गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि शहाबुद्दीन रजवी जैसे लोग अपने बयानों के जरिए कब तक जहर घोलेंगे, और क्या इनको रोकने का कोई तरीका नहीं है? सभी को तय करना होगा कि इस तरीके के लोगों के खिलाफ क्या किया जाए, क्योंकि इनका एक बयान माहौल को खराब करने की कोशिश करता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोज़ा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है।